कि ये महाराज बताइए हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा क्यों नहीं हुआ है, और अगर पैदा नहीं हुआ है तो झूठा को झूठा बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। आपको सर कलम करना है तो कलम कर दीजिए, लेकिन हम आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस आजाद देश में आजाद नागरिक की तरफ पैदा हुए हैं, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो मुझे लोगों ने सुनाया कि इस प्रोग्राम को करने में थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही थी आपके नाम पर, तो हम सोचने लगे कि अब तो चुनाव ही लड़ लिए हैं, मैंने ये भी कर लिए, चलो कर ही लेते हैं। और चुनाव आयोग के हिसाब से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के हम इलेक्टेड अपोजिशन हैं। हमने अपनी जमानत नहीं जब्त कराई है, और उमर कह रहा था कि सब कुछ बिक रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बिक रहा है, तुम नहीं बिके हो, हम नहीं बिके हैं, ये लोग नहीं बिके हैं। तो जमानत भी जब्त नहीं कराए हैं और जमीन भी हमारा जब्त नहीं हुआ है, तो फिर परमिशन की परेशानी क्यों है? हमको लगता है कि जब तक विधायक खरीदने का पावर नहीं हो जाएगा ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे। थोड़ा सीरियसली लीजिए सर। झूठ बोल करके बगुला की तरह गर्दन हिला रहे हो। सच बात क्या है? आइए हमारे साथ। तो कौन तुम्हारे साथ नहीं था? देश की जनता ने आपको देश का वजीर आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कन्हैया कुमार सिर्फ बेगूसराय से ही हो सकते थे या फिर किसी भी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट के हो सकते थे? नहीं, मैं कहता हूँ कि एक थोड़ा सा अलग सा उदाहरण है, पता नहीं कितना सही होगा। कहते हैं हमारे यहाँ की मूर्खों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में मूर्ख होते हैं। तो आज क्रांति का शताब्दी वर्ष है, तो ये कह सकते हैं हम कि लड़ाकू लोगों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में लड़ाकू लोग होते हैं। तो कहीं से भी लोग निकल सकता है, तो वैसी कोई बात नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको आज़ादी का भी गीत सुना देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि व्हाट्सएप पे आपको डॉक्टर आज़ादी का गीत मिला हो, ओरिजिनल वाला वर्जन सुन लीजिए।